बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे कि जब हमारे पास साइन और कोसाइन आ जाते हैं और इनकी जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं लेकिन ऑड होती हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर 1 है विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज ऑड। ये हमारे पास 3 है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसके अलावा ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो जब हमारे पास इस तरह से फंक्शंस आ जाते हैं तो हम आज यही देखेंगे कि इस तरह के फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं इस टेक्निक की तरफ। और टेक्निक ये है कि जब हमारे पास पावर साइन या फिर कोसाइन फंक्शन की पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ जाती है और हमने सॉल्व करना हो साइन फंक्शन के इंटीग्रल को, मतलब इंटीग्रेशन करना हो साइन की, तो हम उस सूरत में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, कॉज एक्स को z के इक्वल रखते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हमारे पास कॉज का फंक्शन आ जाए और पावर हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू z के। ठीक है, अब याद कैसे करना है, जब हमने साइन के इंटीग्रल को एवेलुएट करना है तो हम कॉज एक्स को z के इक्वल रखने हैं, उसके ऑपोजिट। ठीक है, और अगर हमने कॉज के इंटीग्रल को एवेलुएट करना है तो हम साइन एक्स इज इक्वल्स टू z रख रहे हैं, कॉज का ऑपोजिट साइन। ठीक हो गया। सो इस तरह से इनको मेमोराइज करना है। साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल एवेलुएट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जी, कॉज एक्स इज इक्वल्स टू z। डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साथ लगा देंगे डी एक्स। इसी तरह से z का डिफरेंशियल डी जी, हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, माइनस साथ मौजूद नहीं है तो इस तरफ से हटा के इधर लगा दें। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इस सारी टर्म की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस डी जी। ठीक है, अब ये माइनस डी जी के साथ अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हम माइनस को इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, डी जी 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने z पुट किया था cos के इक्वल, तो z की जगह पे हम cos x लिख देंगे और प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ sin x dx। बिल्कुल इसी तरह से साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए पहले तो हमें साइन क्यूब एक्स को दोबारा से लिखना होगा कुछ इस तरह से कि एक पावर इवन आ जाए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। टर्म बाय टर्म हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब चूंकि हमारे पास 3 जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है सो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, cos x इज इक्वल्स टू z। डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कर लेंगे जिसमें हम पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और फिर x का डिफरेंशियल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dz। फर्स्ट इंटीग्रल में सिर्फ sin x dx है सो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे लगा दें। सो फर्स्ट इंटीग्रल में हम लिखेंगे माइनस dz। ठीक है, माइनस को इंटीग्रल के बाहर लिख दिया इस सारी टर्म की जगह पे। फिर इसी तरह से साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी जी आना है तो माइनस इंटीग्रल से बाहर और डी जी, और कॉज एक्स की जगह पे हमने जी लिखना है, कॉस स्क्वायर है तो जी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जी एस डी 1 जी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, इसी तरह से z का डिफरेंशियल आगे मौजूद है, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर में ऐड उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम दोबारा से वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो z की जगह पे लिखेंगे cos x, अगेन यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब x ओवर 3 प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन क्यूब x। सेम इसी तरह से साइन 5x का इंटीग्रल भी इवेल्यूएट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन से पहले साइन 5x को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि हमारे पास साइन की एक ऐसी पावर आ जाए जो कि इवन हो। सो 4 इज इवन हियर। इसे यूं भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये साइन 4x के इक्वल होगा। अब साइन x एज इट इज़ लिखेंगे और साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के स्क्वायर के इक्वल। अब हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे।
5 इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, cos x इज़ इक्वल्स टू z, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे जिसमें पहले डेरिवेटिव लिखना होता है, फिर dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल, ठीक है। यहाँ पे dz आ गया, यहाँ पे sin x dx है, माइनस नहीं है, सो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे, सो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास sin x dx की जगह पे माइनस dz, और 1 माइनस कॉस की जगह पे आ जाएगा z, कॉस स्क्वेयर है z का स्क्वेयर, और फिर यहाँ पे होल स्क्वेयर। अब हम होल स्क्वेयर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक हो गया। ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर लेंगे, -1 dz, ठीक है, -1 और dz माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल 2 z स्क्वायर dz प्लस माइनस माइनस इंटेग्रल z फोर dz। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z इज z। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा, z का डिफरेंशियल आगे मौजूद है, पावर में ऐड करें, डिवाइड कर दें, इसी तरह से यहाँ पे भी पावर में ऐड करें, डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z की जगह पे लिखेंगे cos x प्लस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब x क्योंकि z की क्यूब है, फिर 3 माइनस और cos 5x ओवर 5 प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जैसे हमने sin x के लिए सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की थी वैसे ही हम cos x के लिए भी कर लेंगे, लेकिन इस बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x इज इक्वल्स टू z। cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल एवेलुएट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, sin x इज इक्वल्स टू z, डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, फिर dx लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा dz। अब हम सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे इंटीग्रल में वापस से, ठीक है। सो cos x dx की जगह पे हमने लिखना है dz, और जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है 1 है, सो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या है, z ही होगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z हमारे पास है जी साइन ऑफ x के इक्वल, सो साइन x प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। cos क्यूब x की इंटीग्रेशन के लिए पहले तो हम cos क्यूब x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos x और cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब x आ जाएगा, cos x एज इट इज़, cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। यहाँ पे 3 हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे sin x इज़ इक्वल्स टू z, डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव साथ dx लिख देंगे और इस तरफ आ जाएगा dz, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो अबव इंटीग्रल में यहाँ पे हम लिख देंगे जी cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर dx, ठीक है। सो cos x और dx की जगह पे हम ऑन द होल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे dz, ठीक है, इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे dz। अब ब्रैकेट लगा लेंगे ये वाली टर्म के लिए, 1 माइनस साइन x की जगह पे z, साइन स्क्वायर है तो z स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट्स इट। अब हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे 1 dz और यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर dz, इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z इज़ z माइनस, अब z का डिफरेंशियल आगे मौजूद है dz, ठीक है। सो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे, z की जगह पे दोबारा से लिख दें साइन x, फिर यहाँ पे भी साइन x, और चूँकि क्यूब है यहाँ पे हम क्यूब ले लेंगे और 3 प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x। बिल्कुल इसी तरह से cos 5x के इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम cos 5x को सिंप्लीफाई करेंगे, इवन पावर्स हमने सेपरेट करना है, ठीक है, 4 इवन पावर्स हमने सेपरेट कर ली हैं। फिर हम cos 4x को यूँ भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर इसके बाद cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के और ये उसकी पावर। इंटीग्रल में cos 5x की जगह पे ये वैल्यू लिख लेंगे, पावर हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, sin x इज इक्वल टू z, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा cos x dx और इस तरफ आ जाएगा dz, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन्हें तो cos x dx की जगह पे हम लिख लेंगे dz, ठीक है, और 1 माइनस साइन x की जगह पे हमने z लिखना है, साइन स्क्वायर है z स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और फिर से होल स्क्वायर। इंटीग्रल एवेलुएट करने के लिए हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे विच इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस एंड z स्क्वायर का स्क्वायर z4 dz
टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 1 dz माइनस 2z² dz एन प्लस z4 dz। ठीक हो गया। 1 की इंटीग्रेशन z की रिस्पेक्ट से z ही होगी, -2 z का डिफरेंशियल आगे मौजूद है, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर में ऐड किया और उसी से डिवाइड, प्लस इसी तरह से z का डिफरेंशियल मौजूद है, पावर में ऐड, उसी से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम z की जगह पे साइन x पुट कर देंगे दोबारा से, ठीक है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की थी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। बिल्कुल इसी तरह से जब साइन और कोसाइन की पावर्स जो हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हों तो उनके लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करने से उनको बहुत आसानी से एवेलुएट किया जा सकता है। अब आप ट्राई कर सकते हैं कि cos 7x की sin 7x की इंटीग्रेशन क्या होगी। दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने साइन और कोसाइन की ऑड पावर्स को एवेलुएट किया है, इंटीग्रल्स को सॉल्व किया है। अपकमिंग लेक्चर में हम इवन पावर्स के लिए इंटीग्रल्स को एवेलुएट करेंगे। सो इंटीग्रेशन की मज़ीद ऐसी ही आसान टेक्निक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।